नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य की अध्यक्षता में तहसील सकड़ी के सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 26 प्रकरण सामने आए, जिनमें घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, जमीनी विवाद और दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामले प्रमुख रहे। जन सुनवाई में डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने 10 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जबकि शेष 16 मामलों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता पर लेकर प्रभावी समाधान किया जाए। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को आश्वस्त किया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है और शासन प्रशासन उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद बासुपार, बनगढ़ पंचायत भवन, विकासखंड अजमतगढ़ में जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला कल्याण, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। मैम, आज जो कि आपके द्वारा जन सुनवाई की जा रही है, कितने एप्लीकेशन आए और क्या बताएंगे? देखिए, टोटल हमारे पास आज महिला जन सुनवाई में करीब 21 केसेस आए, जिसमें से हमारा ये अथक संभव प्रयास रहा कि ज्यादातर महिलाओं का हम तुरंत मौके पे ही जो उनकी परेशानियां हैं उसका निवारण और निस्तारण कर दें, जिसमें से कि करीब 14 मामलों का तो निस्तारण हो चुका है और इसमें अभी जो 6 से 7 केसेस बच रहे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। बहुत सारे जो केसेस थे वो घरेलू हिंसा के थे, जमीनी विवाद के थे। तो ज्यादातर जो महिलाएं हमारे पास पीड़ित आई हैं वो अपने पतियों से परेशान है, घर वालों से, ससुराल से परेशान है, घरेलू हिंसा से परेशान है। नैतिकता के अधिकार से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर किसी को अपने अंदर मानवता का भाव रखते हुए ये समझना होगा कि महिलाओं की पीड़ा को समझे, उनके हार्मोनल चेंजेस को समझे और उनको भी हक अधिकार से, सम्मान से घर में रहने दें। तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी वो ठीक तरीके से चलेंगी और अगर इन पे ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कार्यवाही होगी उन लोगों पे जो पीड़िता को परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्या मैम, इसमें जो कि सिर्फ पुरुष ही दोषी होते हैं, कुछ गलती होती है? देखिए, ज्यादातर जो केसेस हैं उनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि शादी का 6 महीना हो रहा है, 8 महीना हो रहा है, 2 साल हो रहा है और एक दूसरे पे शक कर रहे हैं या फिर कोई छोटी मोटी बातों में अनबन हो जा रही है तो वो सीधे महिला को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब आज ही का एक मामला था जिसमें रात में 12 बजे एक महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। आप बताओ, मानवता और नैतिकता कहाँ है? रात में 12 बजे आप किसी भी विषय पे लड़ाई हो रही है और उसको घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। ऐसे में हम किसको सही और गलत कहेंगे? आप खुद ही इसका समझिए कि ये कैसी चीज है। तो सीधी सी बात ये है कि किसी भी बात को सुलझाने और समझने के लिए जरूरी है कि भाव होना चाहिए। मैम, सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसे किस तरह से जागरूक किया जाए? बहुत सारी महिलाएं आज मेरे पास आई हैं जो परेशान थी, पीड़ित थी, तो मैंने उनको इसलिए भी जागरूक किया है कि आप अपनी पढ़ाई करें, आपकी अगर जो भी योग्यताएं हैं उसके अनुसार आप कुछ कार्य भी करें। और सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें महिलाओं को लाभ भी दिया जाता है। तो हम यहाँ इसलिए भी बैठे हैं कि महिलाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवा सके, चाहे वो स्पॉन्सरशिप योजना हो, चाहे जो भी उनके निर्धारित जो भी हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, तो विधिक सहायताएं भी हम लोग यहाँ से उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज जो कि आपके द्वारा मतलब कुछ ऐसे मामले जो आए थे जिनका आपने कड़ा निर्देश दिया हो? हाँ, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है कि 2 साल से 2.5 साल से बहुत सारी महिलाएं अपनी कंप्लेन हर जगह लेकर के जा रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जिन भी महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है और आज महिला जन सुनवाई में आई है, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो चुकी हो और उनको न्याय मिल चुका हो उनके केस में। तो हम इस तरीके से यहाँ पे बैठ करके सुनवाई कर रहे हैं कि महिलाओं का जो विश्वास है वो बढ़े और उनको ठीक तरीके से त्वरित न्याय भी मिले। ठीक, प्रशासन को देखते हुए क्या क्या कहेंगे? मतलब जैसे कि महिलाएं बार बार थाने में यहाँ पे मतलब देखिए, महिला आयोग का इसीलिए गठन किया गया है कि अगर महिलाओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बना हुआ है। हम सारे अधिकारियों के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं ताकि सरकार की सारी योजनाओं का लाभ दिला सके। 0 टॉलरेंस की नीति के तहत उनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार ना हो, ये सुनिश्चित कर सके और साथ ही साथ जो उनकी पीड़ा है उसका निवारण और निस्तारण कर सके।